जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सभी? परमात्मा आप सभी को सुखी और आपके घर परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। मैं रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम प्रणाम, जय श्री राम। आज उपस्थित हुए हैं आप सभी के सामने ये चर्चा लेकर के कि आखिर नशा से मुक्ति कैसे मिले। आज व्यक्ति को देखा जाए तो 100 में 60% लोग नशा के अधीनस्थ हो गए हैं, कुसंगति के शिकार हो चुके हैं। ये कुसंगति का शिकार ही होता है भैया। कोई भी नशा हमारे अंदर खुद ही प्रवेश नहीं करता, किसी न किसी की संगत मिलती है। हाँ? बिनु सत्संग विवेक न हो, बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता। हाँ? राम कृपा बिनु सुलभन सोई, और भगवान राम की कृपा के बगैर कोई भी कार्य हमारा सुलभ भी नहीं होता। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। एक गगन की संगति, मिट्टी का कण गगन की संगति, हवा की संगति करके गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। रज यानी धूल, एक हवा की संगति कर करके धूल आकाश को छू लेता है। हाँ? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। पवन यानी हवा, वायु की संगति करके धूल का, मिट्टी का कण गगन को छू लेता है, और वही मिट्टी का कण जल की संगति करके वही मिट्टी का कण कीचड़ बन जाता है। तो हमारे जीवन में सत्संग का बहुत प्रभाव है मेरे भाई। पहला तो यही हम कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो यारी दोस्ती हो, हमारी जो संगति हो, हमारा जो उठना बैठना हो, प्रयास यही करना चाहिए कि अच्छी जगह हो। क्योंकि ये जो मदिरा होती है ना, मद का कारण होता है, या कोई भी नशा बगैर संगत के हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। अब तंबाकू खाने वाला व्यक्ति अब बनाता रहेगा, उसके बाद वो हाथ फैलाता है, भैया आप भी लेंगे, आप भी लेंगे, कितने दिन मना करोगे? और वो लोग बड़ी तारीफ भी उसकी बताएंगे कि खा के तो देखो, नींद नहीं आती। हाँ? अरे मेरे हिसाब तो भैया सुरती खाएं चूतिया, थूकें चारों ओर, ये चूतिया लोग खाते हैं। हाँ? जिस तंबाकू को गधा भी पसंद नहीं करता। हाँ? मैं एक बार बिहार तरफ गया घूमने, तो वहाँ किसी की भाई की खेती में तंबाकू के पौधे लगे थे, यानी तंबाकू की खेती उसने कर रखा था। तो देखा कि 2-4 गधे अगल बगल घास खाए चले जा रहे हैं, लेकिन अंदर खेती में वो गधे नुकसान नहीं किया। तो मैंने उस किसान भाई से पूछा कि भैया ये गधे अंदर नहीं प्रवेश कर रहे हैं, क्या बात? कहा कि महाराज ये इंसान थोड़ी है, ये गधे हैं, गधे, इनको पहचान है कि ये तंबाकू है। हाँ? इससे नुकसान होगा, मेरा हित नहीं होने वाला है। ये गधे तंबाकू नहीं खाते हैं, अगल बगल का घास खा लेंगे, लेकिन तंबाकू, सोचो इंसान आज गधा से भी गिरा हुआ है। हाँ? तंबाकू खाए पड़ा है। और सिगरेट होता है ना, ऐसे ऐसे नशेड़ी हैं सिगरेट के कि मैं कई बार देखा हूँ, जैसे कथाओं में जाता हूँ तो नशे की लत ऐसी होती है कि व्यक्ति क्या करे। अब कथा में तो बैठ गया, तो पहले तो इधर उधर घूमेगा, देखेगा, अब लत है पीने की, लत लग गई, तो इधर उधर घूमेगा, देखेगा, क्या करे, बड़ा परेशान होगा। उसके बाद नहीं रहा जाएगा तो धीरे से उठता है, धीरे धीरे उठ के वो पंडाल से बाहर जाएगा, और पंडाल से बाहर जा कर के धीरे से अपना बीड़ी या सिगरेट का वो पैकेट निकालेगा, उसमें से धीरे से बीड़ी और सिगरेट में आग लगाई
और टप से बढ़िया खूब बढ़िया कस मारेगा, आहा मिल गई तसल्ली। हाँ, ये मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये मन का भ्रम है, बाकी कुछ नहीं है ना। कोई भी नशा हमसे बढ़ कर के नहीं है, हमने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया। तो प्रयास हम कर ही नहीं रहे छोड़ने का, बस रोते रहते हैं कैसे छूटे कैसे छूटे कैसे। अरे छोड़ने का दृढ़ संकल्प तो करो। जिस दिन आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे चुना ही नहीं है, मन करेगा, क्योंकि मन चंचल होता है, मन करेगा कि यार थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा पी लो, हाँ, लेकिन वहीं पे अपने आप को कंट्रोल करना है। देखिए आप जीतते हैं या नशा जीतता है। किसी के भी अधीनस्थ अपना जीवन नहीं रखना चाहिए ना, वो चाहे नशा हो या चाहे अपना जीवन ही हो, किसी के अधीनस्थ नहीं रखना चाहिए। स्वतंत्र रहो, नशा भी स्वतंत्र है, नशे से भी स्वतंत्र रहो, उसके गुलाम मत बनो, उसके अधीनस्थ मत बनो। आपने उसे स्वीकार किया, उसने आपको स्वीकार नहीं किया है। अब शराबी शराब पीने के बाद मदमस्त होता है, क्या क्या बोलता है उसको खुद ही नहीं होश होता। हाँ, गालियां देंगे लोग, कीचड़ में पड़ा रहता है, नाली के कीचड़ में ही बगल में बैठा है, बाथरूम किए हैं लोग, नशा हो गया वहीं गिर गया वहीं और पड़ा है। हाँ, लेकिन उसको जैसे ही नशा उतरेगी दूसरे दिन उसको फिर चाहिए, क्योंकि नशे जो दारू का नशा होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में धीरे धीरे ऐसा मिल जाता है। जितनी भी भारी नशे होते हैं, जैसे भांग हुआ, दारू हुआ, आजकल क्या कहते हैं वो टैबलेट वगैरह भी निकले हैं जो पेपर में लगा के पीते हैं, सुल्फा वगैरह क्या कहते हैं, चरस हुआ, ये सब जो नाना प्रकार के हाई फाई वाले नशे हैं ना, ऊपर कैटेगरी के नशे हैं। इनके अधीनस्थ व्यक्ति कैसे जाता है कि धीरे धीरे यह पहले जो मैंने कहा ना कुसंगति, जो संगत वाले हैं वो, और ऐसे जो नशेड़ी बड़े कैटेगरी के जो नशेड़ी होते हैं ना, वो अकेले नशा करना भी पसंद नहीं करते। तो पहले वो संगति ढूंढते हैं और कोशिश उनका प्रयास यही रहता है कि किसी न किसी नए को शिकार किया जाए, नए व्यक्ति को शिकार किया जाए। तो वो संगति में आपको ले जाएंगे, पहले तो प्रयास करेंगे कि नहीं नहीं आप दूर रहिए, आप दूर रहिए, नहीं नहीं आप मत लो। फिर धीरे से कोई न कोई, अरे यार मर्द हो, थोड़ा सा चक्कर देखो, हाँ जीवन में यह भी चखना चाहिए, ये भी लेना चाहिए, करना चाहिए। कुछ न कुछ आपके मन में ऐसा प्रभाव डालने का वो प्रयास करेंगे, आपकी मर्दानगी को चैलेंज करेंगे कि देखता हूँ कितने बड़े, हाँ ये दारू नहीं पी सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द बोलेंगे। उस समय आदमी उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजना में आकर के वो गट गट गट, जबकि कड़वी बहुत लगती है। हाँ? दारू कड़वी बहुत होती है। कोई भी नशा हो, अंदर जाने के बाद आपको ऐसा अपने अधीनस्थ कर रहा है, व्याकुल कर दे। तो जो प्रारंभिक नशे का लत है वो इसी प्रकार होती है। तो वो जो आपकी संगति हुई, संगत में आपको एक पैक दिया पहले दिन, फिर दूसरे दिन आपने थोड़ा सा और किया, फिर आपने दिनचर्या ही बना लिया कि अरे यार कल तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप दूसरे के अधीनस्थ हो गए, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया, हाँ नींद भी अच्छी आई, सब कुछ अच्छा लगा। क्योंकि शुरू शुरू में जब नशा शरीर में प्रवेश करता है तो वो अपना घर बनाता है। तो अपना घर बनाने के लिए वो अपने ब्लड में पहले मिक्स होता है, तो अपने ब्लड सर्कुलेशन को और उत्तेजित करता है। नशेड़ी क्या, देखो भांग का नशा होता है, देखो भी मीठा खाएगा और नशा चढ़ेगा, क्योंकि मीठा से उसकी जो दोनों की आपस का मेल है ना, ब्लड में मिलते हैं तो और उत्तेजित यानी गर्म करते हैं, तो उतना ही उत्तेजना के साथ वो अपने सर्कुलेशन को तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को। तो व्यक्ति सोचता है कि नशे के अधीनस्थ होता चला जाता है। तो जो भंगेड़ी होते हैं, भांग पीने वाले, तो जब थोड़ा भांग के साथ अगर मीठा मिल जाए तो वो खाते बहुत है। कोई भी कर्म करने लगेंगे तो खूब करेंगे, खाने बैठेंगे तो खाएंगे उतना ही, लेकिन उनको खुद ही महसूस होगा कि मैं बहुत खा रहा हूँ, बहुत खा रहा हूँ, क्योंकि जो
पंगत में या कहीं घर में बैठे हैं तो धीरे धीरे खाता है, सोचता है मुंह चलाएगा, सोचता है बहुत खा रहा हूँ बहुत खा रहा हूँ, खिलाने वाले सोचता है बहुत खा रहा है, खाएगा उतना ही, हो सकता है कात रोटी ज़्यादा खा ले लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खाएगा, लेकिन वो उसकी अंदर की भावना और सामने वाले को देख देख के हंसेगा भी, खिसर खिसर हंसेगा या रोएगा। हाँ, दो ही चीज़ भांग के नशे में होती है। और दारू की नशे में क्या होता है कि आपको उत्तेजना अधिक कर देता है ना। मदिरा होती है ना, हमारे मन की इंद्रियों का दमन कर देता है मदिरा। तो जब हमारी इंद्रियां दब जाती हैं, हमारे अंतःकरण से जब सारी एक्टिविटी दब जाती है, हमारी अपनी खुद की चैतन्यता खत्म हो जाती है, तो हम दूसरे के अधीनस्थ रहते हैं, यानी दारू के अधीनस्थ रहते हैं। तो उसमें आदमी उत्तेजित बहुत होता है, हर काम में उत्तेजना करता है, लगेगा कि सामने वाले को तो मैं काट के फेंक दूंगा, मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इतना बड़ा पहाड़ में कुछ भी ताकत ऐसा लगाएगा कि मैं भी उठा के फेंक दूंगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। हाँ, एक बार अकबर बादशाह की टोली निकली, हाथी से उनकी सवारी निकली, तो चले जा, एक शराबी शराब पी के मस्त बिल्कुल आया, उनके हाथी के सामने आ गया और कहा कि ये किसकी सवारी जा रही। कहा कि ये बादशाह अकबर की सवारी है। कहा कि उस बादशाह को बोल दो कि रास्ता अगला बदल कर जाए, यहाँ मैं बैठा हूँ, हमारे सामने से किसी की सवारी नहीं जा सकती, वरना मैं उठा करके हाथी को उधर फेंक दूंगा। बादशाह ने कहा कि इसको कैद खाने में पकड़ो, इसको पकड़ो और कैद खाने में डाल दो, कल इससे पूछा जाएगा कि भाई हाथी उठा करके दूसरे रास्ते पर रख सकता है क्या। अब दूसरे दिन जब उसका नशा उतरा, नशे में था व्यक्ति, बोल दिया, और जब दूसरे दिन उसका नशा उतरा तो बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया। पहले दरबार लगा करते थे तो दरबार में बुलाया तो दरबार में आकर के जी हजूर नमस्कार ठोका। कहा कि हाँ बताइए, आप कल कुछ कह रहे थे कि आप जब हमारी सवारी आ रही थी तो आप उस समय कह रहे थे कि आप रास्ता, बादशाह को बोल दो रास्ता बदल कर जाए, वरना मैं हाथी ही उठा करके उधर रख दूंगा। कहा सरकार वो हाथी उठाने वाला रात में ही चला गया, अब तो मैं एक आम इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ। कहा जब गरीब इंसान हो तो गरीबी को इस तरीके से गले क्यों लगा रहे हो। हाँ, एक तो गरीब बोलते हो, दूसरा आप मदिरा पीते हो। बादशाही करो तो ऐसी करो, हाँ, फकीरी करो तो ऐसी करो कि परमात्मा को भी प्रिय हो। 10 लोग गाली दें, ऐसी फकीरी ऐसी सहनशाही करने का क्या मतलब है। आप एक बोतल लाते हो, 100, 150, 200, 500 का मिलता है, या बड़ी बोतल 1000, 1500 की आती होगी। एक दिन में सोचो आपने 1500 रुपये खर्च कर दिया, और अगर आप डेली 1000 रुपये ही समझ लो तो महीने की 30,000 रुपये जा रहा है। भले ही आप अकेले नहीं पिला रहे हो, कोई तो पिला रहा है, किसी की संगत में तो जा रहे हो, वो आज पिला रहा है कल पीने को मांगेगा। ये संगति बड़ी बेकार है, संगति बहुत बेकार है। कुसंगति व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जा करके गर्त में डुबा देता है। बचना चाहिए व्यक्ति को कुसंगति से। आज संगति करेंगे, इष्ट मित्र दोस्त यार जो आपके बड़े खास होंगे, आपको धीरे धीरे, मैंने पहले बताया ना कि लत, धीरे धीरे आपको लत पकड़ाएंगे कि थोड़ा सा लो यार, थोड़ा सा लो यार, फिर वो बढ़ता 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 आपके रों में बस जाएगा। तब आप खुद तड़पोगे उसके लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। हाँ, जैसे कोई एक्सरसाइज करने चलो तो शरीर एक्सरसाइज करने के लिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बड़ा दर्द होती है शरीर में, मना करता है कि नहीं, बड़ा पीड़ा हो रही, शरीर में पीड़ा हो रही, नहीं रहने दो। ऐसे करते करते शरीर 10 दिन तक लगभग आलस में प्रवेश करती है, और 10 दिन के बाद शरीर की हर एक्टिविटी खुलती है। आप कैसे भी घूमिए, टहलिए, एक्सरसाइज करिए, तब वो उतना
आलस्य या शरीर में पेन नहीं रहता। इसी प्रकार होता है शरीर नशे के जब स्वीकार प्रारंभ में नहीं करती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक शरीर को मेंटेनेंस बनाए रखती है। जब आप बराबर उसी चीज़ को अपने लत में लगा लेते हो तब जाके आपके ब्लड में ही नशा हो जाता है। तो ब्लड क्या करता है कि उस समय आपकी ऐसी अंदर से इच्छा जागृत होगी ना, मन तड़पने लगेगा कि नहीं इस समय बस चाहिए, और उसके आगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। उस समय ऐसा मन व्याकुल हो जाता है, मन तड़प उठता है कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। उस समय चाहे कोई भी आकर के मना कर दे कि नहीं जाना है, लेकिन आप एन केन प्रकारेण किसी प्रकार आप उस समय जो मांग होती है, नशे की मांग शरीर करता है, तो आप उसको दोगे ना। तो जब आपकी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो आदमी गलत वे पकड़ लेता है ना। एक संगत सोचो, कहाँ आपने 1 पैक या 2 पैक पिया था, आज वही कुसंगति का शिकार आपको इस मोड़ पे ला दिया कि आज आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो, उसके उस नशे के अधीनस्थ हो चुके हो और आप गलत मार्ग पे भी जाने को तत्पर हैं। अगर कोई आपका कार्य नहीं बना, इष्ट मित्रों ने कहा कि यार आज देखो कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, चलो फलाने जगह से ये चोरी करके लाते हैं और बेच देते हैं, आपका भी मन उनकी बातों को स्वीकार कर लेगा कि हाँ ये सही कह रहा है। तो आप उसके अधीनस्थ हो चुके हैं, उस नशे के अधीनस्थ और उस संगति कुसंगति का शिकार हैं और उस व्यक्ति के साथ जाएंगे भी और गलत कार्य करके भी आएंगे। तो नशा कभी आपको सत्य के मार्ग पर नहीं ले जाता। नशा हमेशा अधर्म, यही तो कलयुग का वास है, कलिकाल जिसको कहते हैं ना, कलयुग का इसमें वास है। और कलयुग चाहता ही यही है कि ये किसी प्रकार गलत करे, अधर्म करे, और वही हमें आपको अपने आप को बचाना है। तो इससे कैसे बच सकते हो? यही कारण, बस एक कारण है कि दुनिया की न कोई दवा, न कोई साइंस, कोई भी ताकत आपको और नशे से जुदा नहीं कर सकती तब तक जब तक आप खुद दृढ़ निश्चय नहीं लेंगे। आप अपने मन से जब तक उस नशे के प्रति नफरत नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि दवा कोई भी 10 दिन छुड़ा सकती है, 1 महीने छुड़ा सकती है, 2 महीने छुड़ा सकती है, लेकिन दृढ़ निश्चय हमारा अगर पक्का हो गया, नहीं पीना है तो नहीं पीना है। और दारू कैसे, दारू का लत एक और मैं बताऊं, एक और तरीके से छोड़ सकते हैं। कैसे कि आप खूब पियो, दारू को पीते पीते इतना पी जाओ कि आपको खूब उल्टी हो जाए, उल्टी हो और घृणा हो, नफरत हो कि नहीं मैंने रात में पिया हो, बड़ा नफरत हो किसी प्रकार। दारू पीने के बाद आपको उल्टी हो और आपके अंदर उस नशे के प्रति आक्रोश हो, गुस्सा हो, तब आप देखेंगे कि शायद बदलाव आ सकता है। शायद का मैं 100% के साथ कहता हूँ कि नफरत, उस नशे के प्रति नफरत जब तक नहीं होगी, नफरत कैसे होगी? जब तक आपको उल्टी नहीं होगी। खूब पियो, 1 बार उल्टी करो, 2 बार उल्टी करो, 4 बार उल्टी, खूब पी के उल्टी करो और नफरत पैदा करो कि नहीं हम अपने आपको इसके अधीनस्थ नहीं करेंगे। अरे मेरे भैया, घर में कितना भी कमाने वाला हो और बड़े लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता, उनके यहाँ तो इस प्रकार से आय का स्रोत बना है। हम आप गरीबों के लिए तो बहुत सोचनीय है। यहाँ 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी भी रह रहे हों तो भी सोचनीय विषय है कि आज बच्चों की फीस, बच्चों का अंग वस्त्र, रहन सहन, हर तरीके से आज बहुत महंगा हो चुका है और उसमें आपका एक दारू पीने का लत।
दारू भी वो भी कम से कम 200 रुपये भी आप मान के चलो, 200 रुपये एक दिन में आप दारू के पीछे लुटा दे रहे हो। दिन भर में इतना आपको मिला कि नहीं मिला, लेकिन आपने 200 रुपये का दारू रात तक में पी जाना है। 2×6 200 रुपये की एक दिन के हिसाब से जोड़ा जाए 6,000 रुपये महीने का पड़ता है। तो 6,000 रुपये आपने यूं ही लुटा दिया। उस 6,000 महीने को जोड़ो तो 12 छांग 72 साल में 72,000 रुपये का इनकम होता है। उस 72,000 को कम से कम साल में इकट्ठा करोगे, ये मान के चलो 200 रुपये निकाल दो कि आज पीना ही नहीं है ना, पीना ही नहीं है, 200 रुपये अलग से निकालते चले जाओ। गुल्लक बना लो, कहीं सेब ऐसी जगह रखने चले जाओ उसको छूना ही नहीं है। तब आप देखो कि आप कैसे सेविंग मनी करते हो और अपने आप को आप नशे से कैसे दूर रखते हो। नफरत, किसी भी नशे को नफरत से छोड़ा जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब भी छोड़ने का प्रयास करिए। जैसा मैंने कहा है, इस पथ को आजमाइए, कोशिश करिए। जैसा मैंने बताया है, इसको एक बार प्रयास करिए छोड़ने का। ऐसा नहीं है कि कोई भी नशा आपसे बढ़ कर के है। आपने नशे को स्वीकार किया, इसलिए नशा आप पे हावी हो गया, है ना। तो अपने बच्चों परिवार की खुशियों के लिए, अपने हितार्थ के लिए ना, भैया ये मिट्टी का शरीर है ना, इसको जैसा ढालना चाहोगे वैसा ढलता है। हम जैसे मिट्टी, कुम्हार मिट्टी लाता है ना, उस मिट्टी के ढांचे को ऐसे तैयार करता है, एक कुल्हड़ से लेकर के बड़ी बड़ी मूर्तियां तक वो कुम्हार उसी मिट्टी के ढांचे को अलट पलट करके अपने उसी चखरी से तैयार करके मिट्टी को, और सुंदर सुंदर बर्तन, सुंदर सुंदर आपके सामने मूर्तियां इत्यादि तैयार करके देता है। तो हमारी मिट्टी की यह शरीर है, जिस प्रकार हम इसको ढालना चाहें हमारे ऊपर है। हमने कहा ना, बार बार यही कह रहा हूँ कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप मन से जीत के देखिए, आप दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम नहीं लेंगे। देखिए कैसे नशा आपसे छूटता नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।